मैं दीपक साहा जीनियस कोचिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमने ट्रिग्नोमेट्री का अभी तक में दो लेक्चर बनाया, पार्ट 1 और पार्ट 2। आज यह वीडियो पार्ट 3 होगा। हमने पार्ट 2 में यहाँ तक पढ़ा हुआ था। क्या, आइए थोड़ा इसको रिकॉल करते हैं। क्या पढ़े थे? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाता है? कॉस थीटा। ठीक उसी तरह अगर बात किया जाए, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? सेक थीटा। आइए अब आगे जाते हैं। यहां से एक चीज है, चलिए एक यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे बात कर लेते हैं। क्या था, यहाँ तक हो गया था। यहाँ एक चीज हम फिर आज आपको बता देते हैं कि अगर आपका 1 अब भागा क्या हो जाए 0, तो ये हमेशा क्या बनाता है? इन्फिनाइट। क्या बनाता है? इन्फिनाइट। उसी तरह अगर 0/1 रहे तो ये आपको क्या देगा? 0 देगा। और तीसरा याद रखिएगा, क्या? 1 एक बटे अपरिभाषित अनडिफाइंड क्या होगा? ये आपको 0 देगा। क्या देगा? ये 0 देगा। इतना आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या नोट डाउन कीजिएगा? 0 क्या है? 0 अब बटे क्या? 1 कितना देगा? 0। क्या देगा? 0। 1 में भागा देंगे किससे? 0 से, तो क्या देगा? अनडिफाइंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये? अनडिफाइंड, मतलब नॉट डिफाइंड। ये क्या होगा? अपरिभाषित। क्या होगा? अपरिभाषित। ठीक उसी तरह अगर 1 में भागा दे दे इन्फिनाइट से, तो वो क्या देगा? रिजल्ट 0। आप इसको एक बार नोट डाउन करके और इसको याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे आप लोग गलत कर देते हैं। यहाँ ये तो हो जाता है, ये भी हो जाता है, लेकिन मेरे ख्याल से इसमें आपको थोड़ा बहुत डाउट बना रहता है, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया? नोट डाउन किया। अब चलिए, यहाँ तक हम बोला भी था पार्ट 2 में कि मैंने यहाँ तक बताया था और बोला भी था कि आप आगे तिनका निकाल के लेते आइएगा। चलिए आज आगे लेके इसको बढ़ जाते हैं। चलिए, तो क्या था ये? कॉसेक ना, तो कॉसेक किसका था? 1। देखिए कॉसेक थीटा क्या था? कॉस 1 थीटा। क्या था? कॉस 1 थीटा। क्या होगा? कॉस 1 थीटा। आइए, कॉस 1 थीटा। अब बताइए कॉस 1 थीटा क्या होता है? 1 अपॉन क्या? साइन थीटा। 1 बटा क्या होता है? साइन थीटा। अगर यहाँ पे बात किया जाए, खूब अच्छे से देखिए, खूब अच्छे से। क्या होता है? अगर हम बात करें कॉस 1 0 डिग्री, तो ये क्या बना देगा? 1 बटा कितना? साइन कितना? 0 डिग्री। क्योंकि एंगल आपका हमेशा क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। यहाँ देखिए, यहाँ अगर 0 डिग्री ना, तो यहाँ पे क्या लेना है? 0 डिग्री। अब एक बात बताइए, 1 साइन 0 का वैल्यू देखिए तो क्या है? 0। 1/0 और 1/0 अभी जस्ट क्या बताया था कि ये क्या हो जाता है? आपका इन्फिनाइट होता है। क्या होता है? क्या होता है? अपरिभाषित। क्या होता है? हो गया ना अपरिभाषित। उसी तरह मतलब क्या हो रहा है? देखिए cos 1 का जो भी वैल्यू होता है 1 बटे साइन थीटा, तो हम cos 1 का जब भी निकालेंगे तो 1 बटे क्या होना चाहिए? साइन थीटा। क्या होना चाहिए? जब भी हम वैल्यू निकालेंगे cos 1 का किसका निकालेंगे? cos 1 का, तो क्या होगा? 1 बटे क्या होगा? साइन थीटा। अब बताइए 1
1/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, बनेगा 2। उसी तरह 1/1/√2 क्या चल जाएगा, √2। उसी तरह 1/2/√3, तो 2 ऊपर और √3 कहाँ, नीचे। 1/1 क्या होगा, 1। आइए उसी तरह ये टेबल का है। हम क्या बोले थे, एक भी आपको याद नहीं करना पड़ेगा, शायद मेरे ख्याल से आप वो भी किए, याद नहीं। अब आइए क्या हमने क्या बताया था, 0 से लेके एकदम लिख दीजिए कहाँ, 4 तक, और फिर 4 से सब में भगा देके रूट कर लीजिए। अब आइए सेक का, तो सेक जब भी निकालेंगे तो एक चीज बताइए, सेक थीटा बराबर क्या होता है, 1/cos थीटा होता है ना, होता है ना। अब आइए अगर हम सेक 0 का निकालिए, किसका निकालिए, सेक 0 डिग्री, तो क्या होगा, 1 कितना बाबू, cos 0 डिग्री। अब बताइए 1 cos 0 का वैल्यू कितना है, देखिए तो 1, तो 1/1 कितना होगा, 1। मतलब क्या कर रहे हैं, खूब अच्छे से देखिए, यहाँ पे जो भी सेक का वैल्यू होता है ना, वो कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। कॉस का क्या होता है, उल्टा होता है। ये हुआ, मतलब सेक का जो भी वैल्यू निकालेंगे, कॉस का क्या करेंगे, उस वैल्यू को उलट देंगे। यहाँ देखिए सेक 0, तो यहाँ कॉस 0 कितना, 1 का उल्टा ही होगा, होगा ना। उसी तरह सेक का जब भी वैल्यू निकालेंगे तो कॉस के वैल्यू को पलट देंगे। क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू को क्या करेंगे, हम पलट देंगे। यहाँ कॉस क्या है तुम्हारा, देखो तो √3/2, ये क्या हो जाएगा, 2/√3। क्या बोले, सिर्फ वैल्यू पलट देना आपको, ये क्या हो जाएगा, √2, ये क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 1 अब बटे कितना, कॉस 1/0 हो रहा है, और 1/0 क्या होता है, अपरिभाषित। उसी तरह कॉट का जब भी निकालेंगे, किसका, देखिए कॉट का, जब भी कॉट का निकालते हैं, किसका निकालते हैं हम, कॉट का, तो कॉट किसका उल्टा होता है, तो 1 कितना, tan 9 क्या होता है, 1 क्या होता है, 1 क्या होता है, tan थीटा। मतलब कॉट थीटा क्या हो जाता है बाबूजी, 1 क्या होता है, tan थीटा। मतलब जो कॉट का वैल्यू होगा ना, वो tan का उल्टा होगा। वो किसका उल्टा होगा, मतलब जो कॉट का वैल्यू होगा वो tan का क्या होगा, उल्टा होगा। मतलब tan के वैल्यू को अगर हम पलट दे तो किसका वैल्यू देगा, वो देगा आपको कॉट का। चलिए कॉट 0, तो कॉट 0 के लिए 1 बटे, इसका मान को क्या करेंगे, पलटेंगे ना, तो 1/0 1 क्या होगा, 0। क्यों, यहाँ देखिए tan थीटा, 1/tan थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा। अब कॉट 0 लेना है, तो 1/0 को क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। क्या लिखते हैं, अपरिभाषित। उसी तरह 1/√3, ये आपका क्या हो जाएगा, बताइए, √3। मतलब tan के वैल्यू को पलटना है, 1/1 एक ही होगा, 1/√3 क्या होगा, 1/√3। अब यहाँ देखिए 1 बटा अपरिभाषित, क्या बोले थे, 0। ये आपका क्या हुआ, टेबल का कंसेप्ट हुआ। अब आइए एक चीज मैं आपको यहां से बताता हूं, आइए खूब अच्छे से देखिएगा। जब खूब बढ़िया, मान लीजिए ए अब प्लस क्या हो, बी बराबर कितना हो जाए, 90 डिग्री। मतलब एक समकोण क्या होना चाहिए, एक समकोण। यहाँ लिख देते हैं, यदि ए प्लस बी बराबर क्या हो, 90 डिग्री हो, तब ये कंसेप्ट आप देखिएगा बहुत फायदा करेगा, और ये आपका एक कंसेप्चुअल होगा। मान लीजिए ए प्लस बी बराबर क्या है, 90 डिग्री। क्या है आपका, 90 डिग्री। अब एक बात बताओ, यहां से अगर हम ए का वैल्यू रहने दे तो ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस क्या होगा, बी। ये क्या होगा आपका, माइनस बी।
अब क्या करते हैं, यहाँ से ये जो आया, अब इसको हम रखते हैं। क्या किए, देखिए क्या किए, यदि a प्लस बी बराबर कितना, a प्लस बी बराबर क्या 90 डिग्री, और a को हम रख दिए इधर, क्या कर दिए, जब भी इधर शिफ्ट होगा, इधर जब शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। अब क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार साइन लेते हैं, क्या लेते हैं, दोनों तरफ क्या लेने पे, साइन लेने पे, क्या लेने पर, साइन लेने पर। अब देखो तो क्या होगा, साइन ए इक्वल टू क्या होगा, साइन 90 डिग्री और माइनस क्या बी। अब ये क्या हो जाता है, साइन तो साइन ही रहेगा, साइन आपका क्या होगा, साइन ही रहेगा। अब बताइए, ओ सॉरी थीटा दे दिए थे, गलत हो गया, क्या हो जाएगा, ये आपका साइन ए इक्वल टू क्या होगा। अब एक बात बताओ, जस्ट अभी क्या बताए थे, यहाँ पे देखो तो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। किसके बराबर होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक इसी तरह अब यहाँ पे बात करें, क्या हुआ है देखिए तो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, ये b के जगह, ये जो b है ये किसके तरह बिहेव कर रहा है, थीटा की तरह। किसके तरह कर रहा है, बिहेव। तो ये क्या हो जाएगा, साइन a, तो अब साइन बदल के किस में आता है, कॉस थीटा। थीटा की जगह क्या आपका यूज हुआ, b। कहने का मतलब ये हुआ कि आपका क्या आ जाएगा, साइन a बराबर कॉस b। कब, जब दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना रहे, 90 डिग्री रहे, तो उस कंडीशन में अगर a प्लस बी बराबर 90 डिग्री हो, अगर पूछ दे कि साइन a बराबर क्या होगा, तो कॉस b। ठीक उसी तरह से यहाँ देखिए दूसरा पे क्या बोले थे, दो का जोड़ कितना, a प्लस बी बराबर कितना रहना चाहिए, 90 डिग्री। क्या रहना चाहिए, 90 डिग्री। हम यहाँ से क्या करते हैं, ए को फ्री करते हैं। जब ए को फ्री करेंगे तो ये 90 डिग्री तो रहेगा अपने जगह, रहेगा ना। अब होगा क्या आपका, ये जो आपका बी है अगर इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस में, तो इधर होगा तो क्या होगा माइनस बी। एक साइन वाला देख लिया ना। अब क्या करते हैं, कॉस ले लेते हैं। क्या करते हैं, कॉस। तो यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ कॉस लेने पर, क्या लेने पर, कॉस लेने पर। अब देखो तो, जैसे ही कॉस लिए तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो कॉस ए है तो ए इक्वल टू क्या 90 डिग्री माइनस क्या बी, यही ना। अब सॉरी इनटू में क्या हो जाएगा, यहाँ भी कॉस, क्या हो जाएगा कॉस। तो यहाँ लिख दो थोड़ा, कॉस ए इक्वल टू क्या होगा, कॉस 90 डिग्री माइनस क्या बी, ये हुआ। अब यहाँ पे देखो कॉस में है, किस में है, कॉस में। अब आप बताओ तो, कॉस के लिए क्या बताया कि कॉस 90 डिग्री क्या रहे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या रहे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे। तो ये आपका कॉस बदल के किस में आता है, साइन थीटा में। खूब बढ़िया से, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो ये बदल के किस में जाता है, साइन थीटा में। किस में आता है, साइन थीटा में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका होगा कॉस अपने जगह, लेकिन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, ये बी के जगह, बी किसके जगह आया, थीटा की जगह। तो अब बताओ, कॉस ए इक्वल टू, अभी क्या पढ़े थे, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह क्या है बी, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। लेकिन थीटा की जगह क्या है बी, तो क्या हो जाएगा साइन बी, क्या हो जाएगा साइन बी। अब आओ, ये हो गया, मतलब दूसरा में आपका ये यह होगा, कोई दिक्कत। क्या सीखे कि यदि a प्लस बी बराबर कितना रहे 90 डिग्री, उस कंडीशन में a प्लस बी बराबर क्या रहे 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में
साइन ए किसके बराबर होगा, कॉस बी के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है, हम पहले बोलते हैं वीवीआई, उसको मान के चलिए। जो कंसेप्ट दे रहे हैं एकदम श्योर होके आप देखते रहिए। क्या बोले, जब ए प्लस बी बराबर कितना रहे, 90 डिग्री रहे, क्या रहे, 90 डिग्री रहे, तो साइन ए बराबर क्या होता है, कॉस बी। कैसे हुआ, ये भी हो गया। उसी तरह अगर ए प्लस बी बराबर कितना रहे, 90 डिग्री, तो कॉस ए किसके बराबर होगा, साइन बी के बराबर। अब आइए, अब फिर देखते हैं इसको। दूसरा, अभी क्या बोले हुए थे यहाँ, यदि ए प्लस बी बराबर क्या रहे, 90 डिग्री, क्या हो, 90 डिग्री हो, तो अब तो ए प्लस क्या होगा आपका, बी बराबर कितना, 90 डिग्री। जस्ट अभी क्या बोले थे, ए को फ्री करेंगे तो बी इधर आएगा। जब बी इधर आएगा तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री और माइनस क्या, बी होगा ना। अभी क्या लिए थे, क्या बोले हुए थे, साइन हो गया, कॉस हो गया। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ टेन लेने पर, जब 10 लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो टेन ए इक्वल टू 10 90 डिग्री माइनस बी। अब बताओ, 10 ए तो अपने जगह 10 ए ही रहेगा। अब आते हैं इधर, फार्मूला क्या बताया था उस पे आते हैं। ये देखिए क्या है, 10 में ना, आओ 10 90 डिग्री क्या है, देखिए तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो आइए तो 10 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट। यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, ये 10 90 डिग्री और थीटा की जगह आपका क्या है, बी ना। तो ये 10 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा की जगह क्या है, बी। इसका मतलब ये हुआ, तब 10 ए दिया रहे तो क्या हो जाएगा, कॉट बी। और एनसीईआरटी में आपका ये सीधा क्वेश्चन ही डाला हुआ है। तो एक ये हुआ इंपॉर्टेंट। देखिए पीछे अभी क्या देखे, पीछे क्या देखे, यदि a प्लस बी बराबर, यदि a प्लस बी बराबर क्या रहे, 90 डिग्री हो, तब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बी। ठीक उसी तरह से यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री रहे तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी। कैसे हुआ वो बता दिए। और अभी क्या बताए, फिर यदि a बराबर, a प्लस बी बराबर क्या रहे, 90 डिग्री रहे, यदि a प्लस बी बराबर क्या रहे, 90 डिग्री रहे, तो tan a बराबर क्या हो जाएगा आपका, कॉट बी। मतलब उल्टा हो रहा है, एंगल बदल रहा है। अब आइए पुनः इसी तरह सपोज करो a प्लस बी बराबर क्या रहे, 90 डिग्री, क्या रहे, 90 डिग्री। तो a बराबर क्या होगा आपका, a बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस क्या, b। अब देखिए क्या लिए थे इधर, 10 तक हुआ ना। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ कॉट लेने पर, क्या लेने पर, कॉट लेने पर। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कॉट ए, अब बराबर क्या होगा, कॉट 90 डिग्री माइनस क्या, बी। अब बताइए कॉट ए बराबर क्या हो गया, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा देखते हैं क्या होता है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या है, टेन थीटा। अब आ जाओ, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये किसके जगह बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, थीटा की तरह। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन और थीटा, थीटा की जगह आपका क्या है, बी। तो कहने का मतलब क्या हो गया, कॉट ए बराबर क्या, टेन बी। देखिए तो क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या अलग हुआ, अभी भी अलग है। क्यों, यहाँ पे कॉट का एंगल क्या है, बी, यहाँ कॉट का एंगल क्या है, ए, यहाँ टेन का एंगल क्या है, ए, यहाँ टेन का एंगल क्या है, बी। समझे क्या किए, जब
कहने का कंसेप्ट आपका ये आया, जब दो कोण का योग 90 डिग्री रहे, जब दो कोण का योग a प्लस बी बराबर कितना 90 डिग्री, तो उस कंडीशन में जो आपका मान लीजिए tan a है तो ये बदलेगा कॉट में, tan किस में बदलेगा कॉट में, लेकिन एंगल यहाँ अगर ये a है तो यहाँ क्या होगा b। इस आधार पे हम एक कंसेप्ट आपको दे सकते हैं, क्या, यहाँ पर अब सीधे लिखते हैं, यदि कंसेप्ट में याद रखिएगा क्या है कंसेप्ट में, यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हो तब साइन a बराबर कॉस b, कॉस a बराबर साइन b, tan a बराबर कॉट b। उसके बाद आइए कॉस 1 a बराबर सेक b, उसी तरह सेक a बराबर कॉस 1 b। अब आइए उसी तरह अगर बात किया जाए यहाँ पे किसका, साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन हो गया, कॉट हो गया, साइन कॉस टेन कोसेक सेक। अब आ रहा है कॉट ए दिया रहे तो आपका क्या होगा टेन बी। ये आप कंसेप्ट के नाम पे, कंसेप्ट में श्योर याद रखिएगा, ये सीधे आपका ऑब्जेक्टिव में भी आता है और सॉल्व करने में भी आता है ये कंसेप्ट। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक में, मेरे ख्याल से यहाँ तक में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, कोई दिक्कत। अब क्या बोला था, क्वाड्रेंट, क्या था क्वाड्रेंट, क्या होता है हिंदी, चतुर्थांश। हाँ यही था ना। यहाँ पे देखिए कितना जी, 0 डिग्री, 90 डिग्री, ये कितना 180 डिग्री, ये आपका क्या था 270 डिग्री, ये आपका क्या है 360 डिग्री। ये क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट था, पहला पाद या चतुर्थांश। ये क्या था आपका सेकेंड क्वाड्रेंट, ये आपका क्या था थर्ड क्वाड्रेंट, क्या था थर्ड क्वाड्रेंट। आ जाओ, ये आपका क्या था फोर्थ चतुर्थांश। कहने का मतलब ये हुआ कि मूवमेंट किधर हो रहा है, देखिए तो एंटी क्लॉकवाइज, किधर हुआ एंटी क्लॉकवाइज। हम यहाँ पे एक चीज बता रहे हैं, क्या वो देखो, इसको अगर बोला जाए इसका एंगल कहाँ से कहाँ होगा, तो यहाँ देखो 90 डिग्री माइनस क्या थीटा, क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। अगर इसका बात किया जाए इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 180 डिग्री क्या होगा माइनस थीटा, या 90 डिग्री प्लस क्या होगा थीटा। क्यों, यहाँ तक का तो रेंज कंफर्म आप जान रहे कि यहाँ तक अगर रहा तो क्या होगा 90 डिग्री, लेकिन इससे थोड़ा भी इधर आया तो इसका मतलब कुछ तो जुटा, और जब भी जुटेगा तो 90 डिग्री माइनस थीटा होगा, तो कौन घर में आ जाएगा दूसरा में। उसी तरह इसके लिए अगर बात करें
तो ये आपको कहलाएगा क्या है 180 डिग्री अब प्लस क्या थीटा, या यहाँ देखो 270 डिग्री माइनस क्या थीटा। ठीक उसी तरह अगर यहाँ बात किया जाए तो ये आपका क्या होगा 270 डिग्री माइनस थीटा, या सॉरी 270 डिग्री प्लस थीटा, या देखिए 360 है ना, तो 360 डिग्री माइनस थीटा। ये चीज आप कंफर्म याद रखिएगा, बहुत कंसेप्चुअल है। क्या पहला पद रहा, कहने का मतलब इसको अगर शॉर्ट वे में बोला जाए तो शॉर्ट वे में हम बोलते हैं, कैसे लिखेंगे। अगर पहला चतुर्थांश रहा, क्या रहा पहला चतुर्थांश, तो इसके लिए जो एंगल जो रिप्रेजेंट होगा वो आपका होगा क्या, ये देखिए 90 डिग्री माइनस क्या थीटा, क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें दूसरा का, किसका बात करें, दूसरा चतुर्थांश, किसका बात करें, दूसरा चतुर्थांश, किसका बात करेंगे, चतुर्थांश। दूसरा चतुर्थांश में क्या होगा, यहाँ देखिएगा दूसरा है ना, तो ये 90 डिग्री से थोड़ा भी अगर ज्यादा होगा तो किसके घर में आएगा, इसके घर में, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा, या बोल रहे हैं, याद रखिएगा, या अब देखो 100, यहाँ तक का लिमिट क्या है 180, इससे कम रहा तो भी ये किस घर में, दूसरा घर में, तो इसको दूसरा में बोल सकते हैं 180 डिग्री माइनस क्या थीटा। ठीक उसी तरह से अगर बात करें किसका, तीसरा, किसका बात करें, तीसरा चतुर्थांश। अब तीसरा का बात हुआ ना, तो तीसरा में क्या 180 डिग्री से थोड़ा भी ज्यादा हुआ तो इसमें आएगा, इसका मतलब 180 डिग्री प्लस क्या थीटा, या खूब अच्छे देखिएगा। अब बताओ ये रेंज कितना है, मतलब एक 270 तक की बाउंड्री लाइन है, अगर 270 से कम रहा और 180 से ज्यादा रहा तो इसी घर में ना, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा 270 डिग्री माइनस क्या थीटा, ये होगा। खूब ये आपका फुल्ली कंसेप्चुअल है, देख लीजिए पहला चतुर्थांश के लिए जो कोण का होगा सीमा वो 90 डिग्री माइनस थीटा, दूसरा चतुर्थांश के लिए जो होगा वो क्या होगा 90 डिग्री प्लस थीटा या 180 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह तीसरा चतुर्थांश के लिए जो होगा वो आपका क्या होगा 180 डिग्री प्लस थीटा या 270 डिग्री माइनस थीटा। उसी तरह अगर हम बात करें इसका चतुर्थ का, चतुर्थांश, तो इसके लिए जो एंगल का रिप्रेजेंट होगा वो क्या होगा, यहाँ देखिए ये आपका हो जाएगा चतुर्थ है ना, ये तो क्या हो रहा है, ये अगर 270 से ज्यादा हुआ तब भी इसमें तो कर 270 डिग्री प्लस क्या थीटा या 360 से कम और 270 से अधिक रहा तो इसका मतलब क्या 360 डिग्री माइनस थीटा, तब भी ये कौन घर में चतुर्थ में, किसमें चतुर्थ। ये आपका किसका कंसेप्ट था क्वाड्रेंट का। अब आइए क्या बोले थे, कंसेप्ट याद है ना कंसेप्ट बोले थे 90 डिग्री गुना वाट प्लस माइनस थीटा, और क्या बोले थे कि वाट के जगह, किसके जगह वाट के जगह सम संख्या रहे, कौन संख्या रहे सम संख्या, तो उस त्रिकोणमिति का निष्पत्ति आपका नहीं बदलेगा, मतलब क्या बोलेंगे नो चेंज, क्या बोलेंगे बाबू नो चेंज। लेकिन अगर यहीं पे क्या हो जाए सम के जगह क्या रहे, सम के जगह क्या आ जाए विषम संख्या, क्या आ जाए विषम संख्या, क्या आ जाए विषम
संख्या। तो क्या इसका जो त्रिकोणमिति का जो निष्पत्ति होगा वो क्या होगा, बदलेगा। क्या होगा, बदलेगा, मतलब चेंज। 90 वाला बता चुके हैं। यहाँ देखिए ये वाला बता चुके हैं। 90 डिग्री माइनस थीटा आप लोग के सिलेबस में है, और 90 डिग्री प्लस थीटा वाला भी। तो अब क्या करेंगे, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब आओ 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए अब क्या करते हैं हम 90 डिग्री अब प्लस क्या करते हैं थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा के लिए देखेंगे। सबसे पहले सबको लिख लेते हैं। कैसे, यहाँ देखो, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या लिखेंगे, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा। उसी तरह क्या लिखेंगे, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस क्या थीटा। उसके बाद क्या होगा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा। अभी जस्ट बताया, क्या बताया, यहाँ देखो तो 90 डिग्री प्लस थीटा है ना। चलो यहाँ देखो 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। नब्बे डिग्री प्लस थीटा। यहाँ देखो 90 डिग्री प्लस थीटा कौन घर में है, 90 डिग्री प्लस थीटा कौन घर में है बाबू, 90 डिग्री प्लस थीटा जब भी आएगा दिमाग में तो कौन घर में, दूसरा घर में। कौन घर में, दूसरा घर में। मतलब दूसरा क्वाड्रेंट का जो एंगल का रिप्रेजेंट होता है, एंगल को जो हम दिखाते हैं, कैसे दिखाते हैं, 90 डिग्री प्लस थीटा पे। किस घर के लिए, तो दूसरा घर के लिए। मतलब दूसरा क्वाड्रेंट के लिए, दूसरा चतुर्थांश के लिए, दूसरा पाद के लिए त्रिकोणमिति में जो कोण का जो रिप्रेजेंट होता है, कोण का एक सीमा जो होता है 90 डिग्री के तौर पे, तो 90 डिग्री प्लस थीटा। अब आइए एक ट्रिक बताए थे यहाँ पे कि कौन चेंज होगा और क्या क्या होगा। यहाँ देखिए किधर गया, ऑल स्टूडेंट वाला याद है ना आपको। यहाँ अब क्या बताए थे, कौन घर में कौन कौन रहता है, क्या बोले थे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। 4 को बॉक्स बनाए थे। ऑल मतलब क्या, पहला क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला चतुर्थांश में सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति क्या होगा, धनात्मक होता है। उसका दूसरा क्या बनाए थे, स्टूडेंट। स्टूडेंट में पहला लेटर एस का है, पहला लेटर एस का, तो S4 क्या होता है, पहला साइन थीटा, और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। तो दूसरा क्वाड्रेंट में, दूसरा चतुर्थांश में क्या लिखाए थे, साइन थीटा और कोसेक थीटा क्या होता है, धनात्मक होता है। किसमें, तो दूसरा क्वाड्रेंट में। कौन घर में, दूसरा। और अभी बात भी किसका हो रहा है, दूसरा का। क्यों, 90 डिग्री प्लस थीटा। अब बताओ तो यहाँ तक तो रेंज था 90 डिग्री का, लेकिन प्लस थीटा होने के कारण इसमें आ गया। कहने का मतलब किस घर में, दूसरा घर में। और दूसरा अब प्रॉपर जो है किसका घर है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। और इसके बाद अगर कोई भी आया उसके लिए साइन क्या होगा, 90 डिग्री, सॉरी साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। क्या बोले, आराम से, क्या 90 डिग्री प्लस थीटा दूसरा घर का है। किसका है, दूसरा घर का। और दूसरा घर में रहता कौन है, साइन थीटा और कोसेक थीटा। ट्रिक बताए थे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। क्या बताए थे, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। बिहार बोर्ड वाले बच्चों में क्या होता है कि थोड़ा इंग्लिश आने के बाद डरता है, तो मेरे ख्याल से इतना कॉमन अभी के जनरेशन में आपको मेरे ख्याल से नहीं घबराना चाहिए। क्यों, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी मतलब इससे आपको पकड़ में आ रहा। ऑल मतलब सभी, स्टूडेंट पे एस है तो साइन थीटा कोसेक थीटा। तीसरा में देखिए टेक है तो टी से शुरू हुआ तो टेन थीटा। अब फिर फोर्थ में क्या होगा, सी से। सी मतलब क्या, कॉस और सेक। चलिए अब यहाँ पे आते हैं, ये 90 डिग्री प्लस क्या होगा, थीटा। 90 डिग्री प्लस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा। क्या, 90 डिग्री प्लस थीटा कौन घर, दूसरा। अब बताओ 90 डिग्री जो बना है, आराम से यहाँ आइए, 90 डिग्री जो बना है, क्या इस 90 डिग्री को इस वे में बोलेगा तो हम गलत बोल सकते हैं उसको। क्या, यहाँ देखिए तो हम क्या बोलते हैं, 90 डिग्री गुना ए का प्लस क्या 0 डिग्री। कोई तकलीफ होगा, 90 गुना 1 क्या होगा, 90 अब प्लस कितना 0, तो 0, इसका मतलब क्या हुआ 90 डिग्री। अब देखो ये जो आपका एक जो है
कौन, ये एक जो है किसके जगह रिप्रेजेंट हुआ, वाट के जगह। और वाट में हम क्या बोले थे, यहाँ देखिए तो वाट में क्या बोले, जब वाट के जगह क्या रहे, सम संख्या कौन रहे, तो उसका त्रिकोणमिति का जो निष्पत्ति है वो नहीं बदलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 90 जो हुआ है कितना गुना, एक एक कौन संख्या आपका, एक आपका विषम संख्या है। कौन संख्या है, विषम, क्या है, ऑड नंबर है। कौन नंबर है, ऑड। तो जब भी विषम संख्या होता है तो बदलेगा, क्या बदलेगा, तो त्रिकोणमिति का निष्पत्ति बदल जाएगा। क्या बदलेगा, त्रिकोणमिति का निष्पत्ति। तो साइन है तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस है तो सेक थीटा, टेन है तो, देखो गलत हुआ ना, क्या बोले थे, साइन रहेगा तो कॉस, कॉस रहेगा तो साइन। क्यों, ये आपका क्वाड्रेंट के आधार पे, वो जनरली वे में क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट, कॉस का उल्टा सेक, और आपका क्या बचा, 3 3 6, साइन कॉसेक टेन कॉट कॉस और सेक, वो होता है जनरली वे में। लेकिन क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन का उल्टा होता है कॉस, कॉस का उल्टा साइन, उल्टा नहीं मतलब साइन के बदले कौन आ जाता है, कॉस, कॉस के बदले कौन आता है, साइन, और टेन के बदले कौन आएगा, कॉट थीटा, कॉट के जगह क्या हो जाएगा, टेन थीटा, और क्या सेक के बदले क्या होगा, कॉस एक थीटा, क्या होगा, कॉस एक, और कॉस एक के जगह क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अब एक चीज चलो यहाँ पे क्वाड्रेंट, ये था ना, कहाँ गया, पहला घर में आपका कौन कौन धनात्मक होगा, पहला अगर बात किया जाए, यहाँ है चतुर्थांश, चलो पहला पहला ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी, देखिए पहला में कौन सब, दूसरा में कौन, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, क्या होगा, धनात्मक होगा, बाद बाकी क्या होगा, ऋणात्मक। अब यहाँ पे देखिए क्या, ये कौन सा घर, दूसरा क्वाड्रेंट का बात कर रहा है, किसका, दूसरा, दूसरा में कौन धनात्मक में होता है, साइन और कौन, कॉसेक, साइन थीटा और कॉसेक थीटा, कौन होगा, साइन थीटा और मतलब इधर क्या है उस पे चिन्ह देंगे, ना कि इधर क्या आया उस पे नहीं, इधर से चिन्ह दिया जाएगा। मतलब साइन है ना दूसरा घर में तो ये धनात्मक होगा, कॉसेक है तो उससे क्या होगा, धनात्मक, बाद बाकी ये आपका क्या होगा, निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, ये भी निगेटिव में, और ये भी निगेटिव में। सिर्फ पॉजिटिव में कौन कौन रहा, एक ये रहा, इसको दूसरे कलर से देखते हैं, पॉजिटिव में आपका कॉसेक वाला रहेगा और दूसरा कौन रहेगा, साइन वाला, और बाद बाकी रेस्ट जो रहा वो क्या हुआ, वो आपका निगेटिव में। हम कल भी बोले थे, मतलब पिछले क्लास में बोले थे कि 90 डिग्री को अपना लोग क्या बोलेंगे, पाई अपॉन 2, 180 को क्या बोलते हैं, सबको पता है, पाई रेडियन। उसी तरह 270 डिग्री को अगर बोलेंगे तो 3 पाई बटा कितना, 2, और 360 को क्या बोलते हैं, 2 पाई, क्या बोलते हैं, 2 पाई। ये हुआ आपका। अब आप किसी को तकलीफ, और आप लोग के बिहार बोर्ड के सिलेबस में ये 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा का बात भी नहीं है, इसलिए इसको हम स्किप करते हैं। अब आप सपोज करो इस तरह का अगर क्वेश्चन देखना, साइन 32 डिग्री, साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस, यहाँ पे एक ऐसा लेते हैं जो कॉस में बदल जाए, तो इसको हम ले लेते हैं साइन स्क्वायर इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, चलिए अब आ जाओ
कंसेप्ट क्या है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो देखो। सबसे बड़ा बात ये है, हम क्या बोले थे, ए प्लस बी, ए क्या है एंगल है, बी भी क्या आपका एंगल, ए कितना है 32, बी कितना है 58। एक बार जोड़ो तो इसको 32 डिग्री प्लस कितना 58 डिग्री, तो 8 2 10, 5 8 1 90, कितना हो गया 90। जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो किसी एक को हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे, क्या करेंगे चेंज करेंगे। तो अब आओ क्या हो जाएगा, क्या बोले, जब दो कोण का योग कितना रहे, दो कोण का योग कितना आ जाए 90 डिग्री, कितना आ जाए 90, तो किसी एक को हम क्या करेंगे, आराम से आप बदल देंगे। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 32 रखते हैं प्लस, इसको देखो क्या करते हैं, साइन स्क्वायर, क्या इस 58 को हम लिख सकते हैं 90 डिग्री और माइनस कितना 32 डिग्री। कोई तकलीफ होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि एंगल अभी भी आपका वही है। 90 में से अगर 32 घटाओ तो कितना आ जाता है 58 आ जाता है, कितना आता है 58। लेकिन अब मेरा काम यहाँ पे बन जाएगा, कैसे बनेगा काम वो देखो, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या बोले थे कॉस थीटा। अब आओ ये क्या हो जाएगा आपका, साइन स्क्वायर कितना डिग्री 32 डिग्री प्लस, अब ये बताओ ये आपका क्या होगा, ये पूरे चेंज होके क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर कितना 32 डिग्री। अब आप बताओ तो यहाँ थीटा क्या है, यहाँ भी 32 यहाँ भी 32, फार्मूला आप लोग को बताए थे, क्या बताए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1, ये फार्मूला आपको बता रहे थे, बताए थे ना। तो अब यहाँ देखो साइन स्क्वायर क्या है 32 डिग्री, क्या है साइन स्क्वायर 32 डिग्री, यहाँ अब बताओ कॉस स्क्वायर कितना 32 डिग्री, तो ये दोनों का थीटा बराबर है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये भी आपको एकदम याद रखना, इस तरह का क्वेश्चन आपका बोर्ड क्या करता है, पूछता भी है। क्या पूछेगा, दो साइन स्क्वायर 32 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 58 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अब एक चीज देखो कंसेप्ट कैसे लगेगा, जब ए दो कोणों का योग, जब दो कोणों का योग कितना हो जाए 90 डिग्री हो, तब ये कंसेप्ट आप क्या करना यूज करना। अब आप यहाँ पे यहाँ आ जाओ, चलिए ये बताया चतुर्थांश के बारे में। अब क्या ये भी प्रूव कर दिए थे, अब आप ये भी बहुत पहले, अब आप चलिए यहाँ तो हुआ, ये भी हुआ। अब आते हैं यहाँ पे, तो हम अब कल से क्या करेंगे, जो नेक्स्ट वीडियो होगा तो हम सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। आज जितना भी आपका थ्योरी था जो आपके लिए इम्पोर्टेंट था वो हमने क्या किया, कंप्लीट किया। क्या किया, कंप्लीट किया। अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ और सिर्फ क्या बनाएंगे, अब सिर्फ क्वेश्चन। क्वेश्चन हम 3 पार्ट में करवाएंगे। क्या, पहला तो करेंगे एनसीईआरटी, बहुत फास्ट करेंगे, उसके बाद इसका फिर एग्जाम्पलर, क्या करेंगे एग्जाम्पलर, और कुछ हम अपने मन से, मतलब इसको हम बोलेंगे अपने से मॉडल पेपर के रूप में, जो इस चैप्टर का ट्रिग्नोमेट्री का होगा वो हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।